नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2020 एग्जाम के लिए। तो सेकंड फेज की जो शिफ्ट रह रही हैं और जो थर्ड फेज स्टार्ट होगा 31 जनवरी से, उनके लिए जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं आज हम उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ जो पीछे की कुछ शिफ्ट रही हैं उनके भी हमने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन इस वीडियो में ऐड करे हैं जो कि रिपीटेड क्वेश्चन रहेंगे आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी आपके एग्जाम्स के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पंचमहल इज लोकेटेड इन। तो कल की जो शिफ्ट रही थी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि पंचमहल जो है ये कहां पे लोकेटेड है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी, उत्तर प्रदेश। तो फतेहपुर सीकरी जो जगह है उत्तर प्रदेश में, वहां पे लोकेटेड है पंचमहल। तो ये जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जो भी महल हो गए, जो भी टेम्पल्स हो गए, ये सब कहां पे लोकेटेड है, कौन सी स्टेट में है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। इनसे रिलेटेड काफी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनओ। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उससे लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले एग्जाम्स में पूछा गया है। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का इनमें से कौन सा एक परमानेंट मेंबर है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो फ्रांस जो है ये एक परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके टोटल 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जो कि रहेंगे यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया, चाइना और फ्रांस। ये टोटल 5 परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के। तो पांचों का नाम आपको जरूर याद रखना है, आगे के एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन। तो इनमें से कौन सा एक फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कल की शिफ्ट में। तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये दोनों जो होते हैं ये दोनों फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं और टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये मेल सेक्स हार्मोन होता है। विच बैलिस्टिक मिसाइल ऑफ इंडिया हैज द हाइएस्ट रेंज। तो इंडिया की कौन सी मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी सबसे ज्यादा मारक क्षमता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा अग्नि 5। तो अग्नि 5 जो मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल जो इंडिया के द्वारा डीआरडीओ के द्वारा डेवलप करी गई है, इसकी जो फायरिंग रेंज होती है ये सबसे ज्यादा फायरिंग रेंज है जो कि रहेगी 5500 किलोमीटर से लेके 5800 किलोमीटर के बीच में। इस रेंज के बीच में जो है फायरिंग रेंज है अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल की। तो ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम्स में। तो डीआरडीओ के द्वारा जो भी डेवलपमेंट करी गई हैं उनसे रेंज से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी देखने को मिल रहे हैं। तो जो भी रेंज रहेंगी मिसाइल्स की वो आपको याद रखनी है। और साथ ही साथ जो इसरो के द्वारा सैटेलाइट्स लॉन्च करी गई हैं उनसे भी एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द इंटरनेशनल नर्सिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो इंटरनेशनल नर्सिस डे कब होता है। तो आप सबको पता ही होगा कि डेज कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है सेकंड फेज के लिए। हर शिफ्ट में लगातार 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं डेज के ऊपर। तो इंटरनेशनल नर्सिस डे कब होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 12 मई। हर साल 12 मई को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल नर्सिस डे को। तो डेज आप जरूर अच्छी तरीके से तैयार करें क्योंकि 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं डेज के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, The Finance Commission is constituted under Article Dash of the Constitution of India। तो फाइनेंस कमीशन जो बनी थी, जो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, ये कौन से आर्टिकल के थ्रू होती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो हमारा आंसर हो जाएगा 280 आर्टिकल। तो 280 जो आर्टिकल है उसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट करा गया था फाइनेंस कमीशन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये आपको जरूर याद रखना है। इस टाइप के जो कमीशंस रहेंगी, जो जो इस्टेब्लिश करी गई थी, कौन से साल में करी गई थी, किसके द्वारा करी गई थी, कौन से आर्टिकल के थ्रू करी गई थी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दी नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय। तो नालंदा यूनिवर्सिटी काफी फेमस यूनिवर्सिटी रहती है, इंडिया की सबसे स्टार्टिंग यूनिवर्सिटीज में से एक है। तो ये जो यूनिवर्सिटी थी ये कहां पे लोकेटेड है। ये लोकेटेड है बिहार में। जो बिहार स्टेट है इंडिया की, वहां पे लोकेटेड है नालंदा यूनिवर्सिटी। अब ये जो यूनिवर्सिटी थी ये किसके द्वारा डेवलप करी गई थी, फाउंड करी गई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त फर्स्ट। कुमारगुप्त फर्स्ट जो थे इनके द्वारा फाउंड करा गया था, एस्टेब्लिश करा गया था नालंदा यूनिवर्सिटी को। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड इन ड्रिंकिंग वाटर एज आ। तो ब्लीचिंग पाउडर जो यूज करा जाता है पानी में वो किस लिए यूज करा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डिसइंफेक्टेंट। तो डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज करा जाता है ब्लीचिंग पाउडर को ड्रिंकिंग वाटर में। जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसमें जर्म्स और बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज करा जाता है ब्लीचिंग पाउडर का।
विच सिटी ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। तो इंडिया की कौन सी सिटी है जिसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। काफी फेमस क्वेश्चन रहता है, काफी बार डिस्कस कर चुके हैं कि बेंगलुरु जो है इंडिया की सिटी जो रहेगी इसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और साथ ही साथ IT कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। दोनों इंपॉर्टेंट रहते हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बाय whom इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा इलेक्टेड। तो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा चुना जाता है लोकसभा के स्पीकर को। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। विच प्लैनेट इज नोन एज द अर्थ ट्विंस। तो प्लैनेट के ऊपर भी अभी कुछ शिफ्टों में देखा जा रहा है कि प्लैनेट के ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कौन सा प्लैनेट है जिसको कि अर्थ ट्विन के नाम से जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा वीनस। तो वीनस जो है इसको अर्थ ट्विंस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, प्लैनेट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको भी आप अच्छी तरीके से तैयार करें। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट वेस्टलैंड एरिया। तो इंडिया की कौन सी स्टेट है जिसका सबसे ज्यादा वेस्टलैंड एरिया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो राजस्थान जो स्टेट है इंडिया की, इसका सबसे ज्यादा वेस्टलैंड एरिया है। इसका 25% जो एरिया है वो वेस्टलैंड एरिया होता है और इंडिया का जो 18% है वो गिना जाता है राजस्थान वेस्टलैंड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स एट अमरकंटक। तो अमरकंटक से कौन सी रिवर है जो कि ओरिजिनेट होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नर्मदा रिवर। तो नर्मदा जो रिवर है ये ओरिजिनेट होती है अमरकंटक से। अब आपको जितनी भी रिवर्स हैं हिंदुस्तान की वो सब याद रखनी है, वो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। बाकी डैम्स हो गए, लेक्स हो गए, ये कौन सी रिवर पे हैं ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन दी वर्ल्ड। तो दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। और अगर सबसे बड़े में बात करी जाए तो तीसरे नंबर का सबसे बड़ा लेक है। सबसे बड़ा लेक कौन सा होता है? तो कैस्पियन सी सबसे बड़ा लेक है। उसके बाद लेक मिशिगन जो होता है ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा लेक आता है। फिर तीसरे नंबर पे आता है लेक सुपीरियर। ये तीन जो है ये टॉप लेक्स हैं, सबसे बड़े लेक्स हैं पूरी दुनिया के। और अगर फ्रेश वाटर लेक की बात करी जाए तो लेक सुपीरियर रहेगा सबसे ऊपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, 3 से 4 बार पूछा जा चुका है अभी तक RRB NTPC के एग्जाम में कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो होता है ये कब सेलिब्रेट करा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 जून। हर साल 5 जून को ऑब्जर्व किया जाता है या सेलिब्रेट करा जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को। What is the मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा जो है उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो होती है वो कितनी होती है? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में काफी बार। तो हमारा आंसर हो जाएगा 250। तो 250 जो होती है ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है राज्यसभा की, जिसमें 238 जो मेंबर्स होते हैं ये इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और बाकी जो 12 मेंबर्स होते हैं वो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। अब अगर हम राज्यसभा की जगह लोकसभा की बात करें कि लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है, तो लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है 552। तो ये आपको याद रखना है, 552 जो होती है ये होती है लोकसभा की और राज्यसभा की होती है 250। अब अगर मेंबर्स की बात करी जाए तो 530 मेंबर्स जो होते हैं ये इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं स्टेट से और 20 मेंबर्स जो होते हैं ये इलेक्टेड होते हैं यूनियन टेरिटरी से। टोटल हो जाते हैं 550। अभी भी 2 मेंबर रह गए, तो 2 जो मेंबर्स होते हैं ये एंग्लो इंडियन मेंबर्स होते हैं जो कि नॉमिनेट करे जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। जब जाके टोटल 552 मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, जो कि स्ट्रेंथ होती है 552 की। अब अगर प्रेजेंट टाइम में पूछा जाए कि प्रेजेंट टाइम में लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, तो आपका आंसर हो जाएगा 545। 545 मेंबर्स हैं अभी प्रेजेंट टाइम में लोकसभा में। 7 जो सीट हैं वो अभी वैकेंट हैं, 7 सीट जो हैं वो खाली हैं लोकसभा की। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सभी अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं जो कि एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। तो यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट करे जाते हैं, चुने जाते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो होते हैं इनके द्वारा चुना जाता है यूपीएससी के प्रेसिडेंट को, चेयरमैन को। हु लेड द खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया।
तो खिलाफत मूवमेंट के ऊपर अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। खिलाफत मूवमेंट से पूछा गया था कि कब स्टार्ट हुआ था, तो 1919 में स्टार्ट हुआ था। कहां से स्टार्ट हुआ था, तो ये हुआ था लखनऊ से स्टार्ट। अब हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि खिलाफत मूवमेंट लेड किसने करा था, किसने स्टार्ट करा था, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। तो शौकत अली, मोहम्मद अली और अबुल कलाम आजाद, इन तीनों के द्वारा लेड करा गया था खिलाफत मूवमेंट को। अब शौकत अली और मोहम्मद अली जो है, इनको अली ब्रदर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपको ऑप्शन में अली ब्रदर्स मिलेगा तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बायोगैस, जिसको कि गोबर गैस भी कहा जाता है, इज मेनली कंपोस्ट ऑफ। तो बायोगैस जो होती है ये किस चीज से बनी होती है, जो इसका मेन कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मीथेन। तो मीथेन जो होता है सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है बायोगैस में। अगर दूसरे नंबर की बात करी जाए तो दूसरे नंबर पर रहता है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आता है वाटर वेपर, और नाइट्रोजन जो होता है ये 0 से 5% के बीच में होता है। तो ये चार जो होते हैं ये मेन कंपोनेंट्स होते हैं बायोगैस के, जिसमें कि सबसे ज्यादा जो रहेगा वो रहेगा मीथेन, फिर रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर रहेगा वाटर वेपर और फिर रहेगा नाइट्रोजन। विच ग्लैंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। तो हमने आपको बताया था, पीछे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा हार्मोन है जो कि ह्यूमन बॉडी में सिक्रीट होता है, तो उसमें आपका करेक्ट आंसर था इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है ये एक ह्यूमन हार्मोन होता है जो कि ह्यूमन बॉडी में सिक्रीट करा जाता है, कौन से ग्लैंड के द्वारा, तो आपका आंसर हो जाएगा पैनक्रियाज। तो हमारी जो पैनक्रियाज होती हैं उनके द्वारा सिक्रीट करा जाता है इंसुलिन को। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है। फिर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो किस चीज को सिक्रीट करती है, तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स को सिक्रीट करा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, जो कि हमारी जो ग्रोथ होती है बॉडी की उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। कहां पे प्रेजेंट होती है, तो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको कि मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन रहते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहते हैं, एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप जो इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं जो कि हमने तैयार करी हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम के लिए, आप उनको देख सकते हैं, या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके भी उनको देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।